और कल एक और बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर ब्लास्ट मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। पीड़ितों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 29 मार्च को 4 आरोपियों को बरी किया था। आरोपियों को विशेष अदालत ने 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने खराब जांच के लिए एजेंसी को फटकार भी लगाई थी। स्टूडियो से तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट मामले को लेकर अर्जी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ितों की ओर से अर्जी लगाई गई है, जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया था और इसे लेकर सियासत भी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चुनौती दी गई है और आज अहम सुनवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो 29 मार्च को हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी किया था और कहा था कि ठीक तरीके से जांच नहीं की गई है और इसी पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सुशील पांडे दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अहम सुनवाई आज, क्योंकि जयपुर ब्लास्ट मामला एक ऐसा मामला जिससे कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, आज इस पर सुनवाई की जानी है। पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। जी देखिए, निश्चित रूप से एक अपने आप में एक बड़ी खबर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि जिस अपील के लिए फिलहाल राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, उससे पहले पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि इस पूरे मामले में पीड़ितों की याचिका पर आज जस्टिस अभय एस ओका की बेंच में सुनवाई होने वाली है। आज लगभग 12:30 और 1 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। पीड़ितों की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट का आदेश है, उस पूरे आदेश की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा था, जहां पर उन्होंने एक रैली में संबोधित करते हुए ये कहा था कि राजस्थान सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में तेजी से कोई प्रक्रिया या कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटाक्ष के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई और परसों उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी फिलहाल कार्रवाई थी इस पूरे मामले में, जिसमें स्टेट अफेयर्स को हाईकोर्ट ने जम के फटकार लगाई थी और ये कहा था कि जो जयपुर ब्लास्ट हुआ है उसमें जांच एजेंसियों के द्वारा कोई उचित और ठीक से कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से जो चारों इस पूरे मामले में एक्यूज्ड थे, जिनको फांसी की सजा दी गई थी, उनको हाईकोर्ट ने केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जो फिलहाल एजेंसी है राजस्थान सरकार की तरफ से जो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, वो कोर्ट में स्टेब्लिश नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इस पूरे मामले में खामियां सामने निकल कर आई, जिसकी वजह से उन तमाम जो एक्यूज थे उनको उनका फायदा मिला, लेकिन पीड़ितों को न्याय कौन देगा, इसीलिए पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में उन तमाम पीड़ितों को न्याय दे, क्योंकि बड़े स्तर पर ब्लास्ट हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में इन चारों दोषियों को छोड़ा जाना कतई सही नहीं है और इसीलिए फिलहाल पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान सरकार की भी अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन आज पीड़ितों की अर्जी पर सुनवाई होगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील, बेहद अहम हो जाता है ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, क्या सुनवाई की जाती है, क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि कम से कम जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक तरीके से जांच नहीं की गई, जांच एजेंसियों को फटकार भी लगाई गई और जमकर किरकिरी भी हुई राज्य सरकार की। बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और लगातार सरकार को घेरने की भी कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी देरी कर दी गई राज्य सरकार की ओर से पिटीशन दायर करने में। सुशील जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर किसी भी स्टेट मशीनरी में अगर उनकी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि वो ऊपरी अदालत में इस पूरे मामले को लेकर
अपील करे। लेकिन राजस्थान सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही थी। हालांकि बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था कि इस पूरे मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाना बेहद आवश्यक था और इसीलिए पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राजेश्वरी देवी की तरफ से एसएलपी फाइल की गई और ये कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम साक्ष्यों को नहीं देखा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन तमाम मामलों को देखे। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा दी थी और फांसी की सजा से लगातार बरी कर देना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जांच एजेंसियों पर कि अगर ब्लास्ट का मामला हुआ और जांच हुई तो ये फैसला सुनाया था कि फांसी मिलनी चाहिए और इसके बाद हाईकोर्ट ने सीधे सीधे बरी कर दिया और जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि जो निचली अदालत, इससे नीचे जो अदालत होते हैं उनके फैसले भी मायने रखते हैं आगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हाईकोर्ट अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण करेगा और जिन तमाम तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने उन तमाम दोषियों को बरी किया है उसको भी रिकंसीडर किया जाएगा कि किस आधार पर हाईकोर्ट को ये लगा कि वाकई क्या जांच में खामियां थी और अगर जांच में खामियां थी तो क्या उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसमें पीड़ित के परिवारों को न्याय मिले। क्योंकि ब्लास्ट हुआ है तो पीड़ित के परिवारों ने अपने घर से किसी को खोया है, ऐसे में उनके इंसाफ का क्या होगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण करेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जांच के दायरे को और बढ़ाए और हो सकता है कि जब राजस्थान सरकार भी इस मामले में आ गई है तो अब ये दायरा